हे गाइस, गुड इवनिंग एंड दिस इज आदेश। सो गाइस, ये एक निफ्टी का वीकली अपडेट है जो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब अपने चैनल पे। पोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक आपको निफ्टी का वीकली अपडेट मैं पोस्ट करता रहूँ, ताकि आपको नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको पता चलती रहे। खासतौर पे एलियट वेव किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है मार्केट, तो आपको उसका एनालिसिस आपको पता चलता रहे। तो गैस, ये निफ्टी का चार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं गैस, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको निफ्टी का वीकली अपडेट ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं निफ्टी के वीकली अपडेट के साथ साथ एक निफ्टी में डेली बेसिस पर यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालता हूं। वहाँ पे क्या आपका डेली बेसिस पे चल रहा है इंट्राडे, वो भी मैं अपडेट करता हूँ। और वीकली जिस तरीके से हमने पाथ बनाया है, जिस तरीके से हमने डिस्कस कर रहे हैं वीकली इस कॉल में, वीडियो में, तो पता चलता रहे आपको कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आप अपडेट आगे भी चाहते हैं। तो गाइज, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इलियट वेव के थीसिस पे बात करें तो पहले मैं इसको जो मार्क कर रहा था वो WXY X Z इस तरीके से मार्क कर रहा था, लेकिन जेड क्योंकि काफी एक्सटेंड हुआ दिखता है मुझे, उसके बाद मैं जो काउंटिंग में थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ काउंटिंग को। तो वो मॉडिफिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं मैं ये जो इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है यहाँ से 1 जुलाई से 15,500 के आसपास से, ये मूव इम्पल्स रहा है। तो मैं इस मूव को कैच करने की कोशिश रही है मेरी। तो इस मूव के बेसिस पे मैं यहाँ पे जो है आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, ये वन था, ये टू था, ये थर्ड वेव में हम अभी चल रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड के इंटरनल की अगर हम बात करें तो थर्ड का इंटरनल थर्ड, यानी कि थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 बनते हैं, तो वो इंटरनल थर्ड कंप्लीट हो गया है। और इंटरनल 1 2 3 4 5 का हम जो है वो फोर्थ, यानी कि जो करेक्टिव मूव है उसके अंदर अभी है। तो वो करेक्टिव मूव कहाँ एंड होगा उसकी हम बात करेंगे। फिर ऊपर में जो इंटरनल का फिफ्थ वेव, यानी कि जो मेजर का जो थर्ड वेव होगा वो कहाँ कंप्लीट होगा, उसके बाद जो मेजर का फोर्थ वेव नीचे की तरफ, और मेजर का फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ, एंड देन ABC जो अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। बट वो काफी दूर है, हम अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है। मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे भी। बट अभी हम देख लेते हैं गाइस कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये इंटरनल का जो थर्ड वेव जो चल रही है अभी, उसका इंटरनल 1 2 3 हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जो फोर्थ है वो फोर्थ मुझे कंप्लीट अभी लग नहीं रहा, क्योंकि उसका एक बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखते हो कि वेव जो फोर्थ का जो टारगेट रहता है, मैं आपको ये वेव फोर्थ का जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्ड वेव होती है आपकी, जो नॉर्मली अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये जो थर्ड वेव है ये आपका 23 आपका कहीं ना कहीं आता है 17,134 से लेकर के 17,000, जो 38% है। ये रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं रहता है। और जिस तरीके से ये रिट्रेसमेंट हुआ भी है, एक दिन अगर आप देखो करेक्शन आया भी था, जिस तरीके से ये करेक्शन आया है, इसको अगर मैं यहाँ पे ABC, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे ABC, वो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया था इसने एक्चुअली वो पूरा फोर्थ अपना कंप्लीट कर दिया। पहला रीजन तो ये क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो कंफर्म ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि आइडियली जो करेक्शन, जो लास्ट करेक्शन जो सी वेव में, वाई वेव में या जेड वेव में आना चाहिए, वो 5 वेव में नीचे गिरता है। बट वो लग नहीं रहा है, नहीं वो जो फाइनल जो ये करेक्शन हुआ था, ये कहीं से भी मुझे फिफ्थ वेव में या 5 वेव में गिरता हुआ नहीं दिख रहा। सेकंड क्या है, इस पॉसिबिलिटी को हम खत्म करते हैं। दूसरा, अगर ये फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट कर भी लिया होता, 1% अगर मैं उससे कैलकुलेट करता भी हूँ, तो भी ऐसा लगता है, क्योंकि फिफ्थ वेव फिर ऊपर जाना था। और वो फिफ्थ वेव का जो अभी मैं नेचर देख रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल भी ऊपर की तरफ उस तरह से इम्पल्स नहीं दिख रहा है। यहाँ से कोशिश जरूर किया था 1 2 3 करके, बट जो ये नीचे फोर्थ वेव जो बन रहा है अभी, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट के जो है वो टेरिटरी में आ चुका है। तो आई रियली डाउट कि ये केस है। ऑल्दो इसमें आपको एंडिंग डायगोनल भी बन सकता है वेव 5 में, इंटरनल में, बट अभी मुझे वो पॉसिबिलिटीज उसका बहुत कम दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो डाइवर्जेंस आप देख रहे हो आवरली चार्ट पे, ये ऐसा बता रहा है कि आप अभी भी करेक्टिव वेव्स में हो।
तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इंटरनल फोर्थ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। नाउ अब मैं इंटरनल की जब बात कर रहा हूँ तो ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो यहाँ पे थर्ड कंप्लीट किए थे, फिर हम ये जो W X Y X Z, अभी नीचे पेंडिंग है, वो जेड आपका बेसिकली जो है वो फिफ्थ वेव में आपका नीचे आना चाहिए। और फिफ्थ वेव मतलब कि 5 वेव में आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से जैसे स्टार्ट किए, ये फर्स्ट वेव बना है, फिफ्थ 5 वेव इंटरनल है इसमें, ये फर्स्ट वेव बना, ये सेकंड वेव हो सकता है कंप्लीट हो गया हो, या 17,440 के आसपास कंप्लीट होगा। उसके बाद हम एक थर्ड नीचे बनाएंगे, फिर फोर्थ ऊपर, फिर फिफ्थ नीचे, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो जेड कंप्लीट होगा। और जहां पे वो जेड कंप्लीट होगा वहीं पे इंटरनल का फोर्थ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि करेक्शन आपकी ओवर हो जाएगी। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ये फोर्थ कहीं ना कहीं हम कंप्लीट करना चाहिए हमें। ये फोर्थ आपका 17,000 से लेके 17,050 की रेंज है। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद प्राइस के आप एक अप मूव के लिए 500 पॉइंट्स के लिए एटलीस्ट आप जो है वो मूव ले सकते हो। स्टॉप लॉस उसका रहेगा आपका जो ये वन है, वन का जो आपका 16,750 है, क्योंकि फोर्थ वेव कभी भी वन में एंटर नहीं करती, एटलीस्ट जब आपका ये थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं। नाउ वो अलग बात है जो अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो लीडिंग डायगोनल हो सकता है, या किस तरीके से वो आपकी फोर्थ उसके अंदर जा सकती है, बट वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड जो ट्रेड है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैं इंटरनल पे आपको चैनल बनाया हूँ जहाँ फोर्थ कंप्लीट होगी, उसके आसपास मार्केट को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और वहां से 150 200 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ में 500 पॉइंट्स की रेंज हमें ऊपर की तरफ दिखती है। नाउ ये रहा आपका ट्रेड अपडेट नेक्स्ट वीक के लिए जो हम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये मैं खुद पर्सनली लूंगा। नाउ उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऊपर में जो है वो थर्ड वेव इंटरनल कंप्लीट करते हैं, और फिर हम वो मेजर जो हमारा बड़ा जो वेव है वो फोर नीचे बनेगा। फिर हमें वहां से ऊपर से 500 600 700 पॉइंट्स का करेक्शन मिल सकता है, और फिर हम एक बार ऊपर जो है फिर से फिफ्थ वेव में जा सकते हैं। वो सब रहा आगे के लिए, आगे किस तरीके से डेवलपमेंट होगा वो हम देखेंगे। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्केट में गिरावट कहीं ना कहीं 300 पॉइंट्स का मुझे दिख रहा है। एफआईआई की पोजीशंस देखते हुए, सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाने की उसके बाद कोशिश करेंगे। 300 पॉइंट्स का अगर डाउनफॉल आता भी है, उसके बाद भी हम ऊपर जाएंगे, वो कंप्लीट करेंगे थर्ड वेव को। जो हमारा मेजर थर्ड है, इसको अगर हम देखें 1 घंटे के चार्ट पे, और फिर उसके बाद हम फोर्थ में नीचे आने चाहिए। सो ये था गाइस नेक्स्ट वीक के लिए अपडेट। जैसे मैंने बताया, यूट्यूब शॉर्ट्स में ऑलरेडी डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ, जिसमें आपको इंट्राडे अपडेट देता रहता हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको अपडेट चाहिए, क्योंकि मैं ये फोर्थ वेव का वेट कर रहा हूँ, अभी फोर्थ वेव जब कंप्लीट होगी ये 17,050 के आसपास, उसके बाद में स्टॉक्स में भी मैं जो पोजीशन बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि निफ्टी ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है। तो मैं चाहता हूँ कि करेक्शन ओवर हो जाए, और फिर दोबारा से जब रिज्यूम होगा फिफ्थ वेव और अप ट्रेंड, फिर हम वहाँ अच्छे स्टॉक देख के उसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि आप स्टॉक्स में भी जो पोजीशन बनाते हैं वो आप अगर मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन में ही रहते हुए बनाते हैं, तो उसमें चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा रहते हैं। तो अभी मैं बोलूंगा कि अवॉइड करें आप बाय मार्केट स्टॉक्स के अंदर भी। ये एक छोटा सा गिरावट हो जाने दें, वहां से आपको अच्छे रेट पे स्टॉक्स भी मिल सकते हैं, स्टॉक्स पे भी आप अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, खासतौर पे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे अगर हम बात करते हैं। तो ये था अपडेट गाइस। और जैसा मैंने बोला, आप कमेंट्स में मेंशन करें, बताएं मुझे किसी स्टॉक्स पे आपको अपडेट चाहिए, या फिर आपको जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, आप चाहते हैं हर वीक मैं ये एनालिसिस यूट्यूब अपने चैनल पे पोस्ट करूँ, आपको कुछ सीखने को मिले। एक मैं यूट्यूब पे इलियट वेव का पूरा कोर्स, एक फ्री कोर्स अवेलेबल कराने वाला हूँ, जिसमें हम आपका सब वेव जितनी भी रहती हैं, सब वेव मीन्स की जो भी आपकी वेव होती है 1 2 3 4 5 1 2 3, और उनकी प्रोजेक्शंस, रिट्रेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, नेचर, सब कुछ में उनके रूल्स गाइडलाइंस, वो मैं फ्री इलियट वेव के कोर्स के अंदर बहुत जल्दी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। वो सीरीज में अगर आप सीखना चाहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप 1 बाय 1 वीडियोस देख करके उस कोर्स में उसको सीख सकते हैं। बट अगेन जैसा मैंने कहा, उस सब के लिए आपको इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। लेट मी नो इन केस यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय एंड, लेट मी नो इन कमेंट्स गाइस। थैंक you very much for now. Have a good time ahead. We'll meet next week. Bye bye. Take care.